बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आज हम बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट, nitrous oxide and water. The number of zinc atom 1, hydrogen 1, nitrogen 1, oxygen 3. Zinc here 1, hydrogen 2, nitrogen here and 2 nitrogen here 4, oxygen 6 oxygen here, 1 oxygen and nitrous oxide and 1 and water, total 8 oxygen. There are zinc already balanced, hydrogen here 1, here 2. लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 4 है। हम पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे और इसके बैलेंसिंग के लिए यहाँ नाइट्रिक एसिड के आगे हम 4 लिखते हैं। नाउ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 4, hydrogen also change to 4, oxygen to 12. On this side there are 2 hydrogen, here are 4 hydrogen, so water में यहाँ हम 2 पुट करते हैं। अब ऑक्सीजन हम दोबारा काउंट करते हैं। देयर आर 6 ऑक्सीजन हेयर, 1 ऑक्सीजन हेयर एंड 2 ऑक्सीजन हेयर, टोटल 9 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर यहाँ 9, यहाँ 12 ऑक्सीजन हेयर, 9 ऑक्सीजन हेयर। तो इस 9 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए। तो देयर आर 2 ऑक्सीजन हेयर एंड 1 ऑक्सीजन हेयर। इफ दिस ऑक्सीजन इज चेंज टू 5, तो 5 + 1 6 + 6 12, अगेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 12 होंगे। इसको 5 में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 5 लिखते हैं, 5 हाइड्रोजन, and here there are 12 oxygen. Now the number of hydrogen atom here 4, and here the number of hydrogen atom change to 10. तो इस 4 की जगह हम यहाँ 10 लिखते हैं। हम दोबारा काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम को। नाइट्रोजन 10, hydrogen, oxygen atom change to 30. On this side 1 zinc, 10 hydrogen, nitrogen atom again change to here. There are 2 nitrogen and there are 2 4 nitrogen. There are 10 nitrogen. So if we multiply this 2 with 4, तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी जिंक के आगे हम यहाँ 4 लिखते हैं। जब हम यहाँ 4 जिंक लिखेंगे, अगेन यहाँ भी जिंक के आगे हम 4 लिखेंगे। तो आई थिंक हम दोबारा काउंट करते हैं एटम को। जिंक एटम 4, hydrogen 10, nitrogen 10, oxygen 30. On this side zinc atom 4, nitrogen atom here 8 + 2 10, hydrogen atom also 10, and oxygen atoms there are 6 into 4, 24 oxygen plus 1 oxygen plus 5 oxygen, 30 oxygen. So this equation is balanced.